हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस माइक्रोबायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मनुष्य में प्रमुख जीवाणु जनित रोगों की। अर्थात मनुष्य में जो जीवाणुओं के द्वारा बीमारियां या रोग उत्पन्न होते हैं उनकी हम बात करेंगे आज। और यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख रोगों को लिया है, क्योंकि वैसे तो जीवाणु के द्वारा बहुत सारे जो रोग हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमने यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण डिजीज़ हैं, महत्वपूर्ण रोग हैं और वो कुछ जीवाणु के द्वारा होते हैं उनको लिया है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में हमारा जो पहला रोग है वो है हैजा या कोलेरा। आप इस बीमारी से सभी परिचित हैं। हैजा जो है वो होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से, और इस रोग के अंदर जो आहार नाल है वो प्रभावित होती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो रोगी को दस्त, उल्टी, जी मिचलाना इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम डिजीज़ देखें तो वो है निमोनिया। निमोनिया जो कि एक सामान्य रोग है मनुष्य में जो पाया जाता है, विशेषकर बच्चों को ज़्यादा होता है। इसका जो जीवाणु कारक है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा ये जो है रोग होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी देखें तो यहाँ पर हम जिन रोगों की बात कर रहे हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के क्वेश्चन के तहत जो है ये पूछे जाते हैं बार बार। तो निमोनिया का जो कारक है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, और हम सभी जानते हैं कि जो निमोनिया है उसमें मनुष्य का श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित होता है और इसमें जो है तेज बुखार आता है रोगी को। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वो है तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस। इस रोग से हम सभी परिचित हैं, जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं या सामान्य भाषा में इसको टीबी भी कहते हैं। टीबी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो इंग्लिश नेम है वो ट्यूबरक्लोसिस है, तो टीबी भी कह लेते हैं इसको। और इसका जो जीवाणु है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये रोग होता है, जिसमें विशेषकर रोगी का जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है और रोगी को जो है लगातार खांसी, बलगम इस तरीके की शिकायत रहती है, साथ ही साथ ज्वर बना रहता है। तो टीबी जो है एक कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में ऐसा रोग है जिसके कारण बहुत ज़्यादा संख्या में मृत्यु होती है। हालांकि वर्तमान समय में बहुत ही आसानी से इसका इलाज उपलब्ध है, लेकिन फिर भी जो है ये मृत्यु का कारण बनता है। तो तपेदिक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज है इस संदर्भ में, जो कि जीवाणु के द्वारा होती है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की अगर हम देखें तो डिप्थीरिया जो डिजीज है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की तरह होती है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जो है इस रोग का कारक है डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया के अंदर भी जो है मनुष्य का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और इस रोग की अगर हम बात करें तो इसको रोहिणी भी हम कहते हैं डिप्थीरिया को, और ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा रोग होता है। नेक्स्ट जो हमारा रोग है वो है टाइफाइड, जिसको हम सामान्य भाषा में आंत्र ज्वर भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को लंबे समय तक तीव्र ज्वर जो है रहता है, और इस रोग का जो कारक बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है टाइफाइड रोग होता है, और भारत में जो है बहुत ही सामान्य बीमारी है टाइफाइड, और इसमें पूरी जो हमारी आंत्र है वो प्रभावित होती है, इसीलिए इसको आंत्र का ज्वर भी बोला जाता है। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये रोग होता है। नेक्स्ट इसमें नाम है टिटेनस। टिटेनस जो है एक प्रमुख रोग है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला, जिसमें हमारा तंत्रिका तंत्र विशेष तौर पर प्रभावित होता है, और ये रोग जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। हालांकि वर्तमान में इस रोग का जो है टीके द्वारा लगभग कह सकते हैं कि नियंत्रण इस पर कर लिया गया है, लेकिन पहले जो है ये रोग काफ़ी मात्रा में होता था, विशेष करके कह सकते हैं कि चोट लगने या इस तरीके से इन्फेक्शन के कारण। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा ये रोग जो है होता है। इसमें व्यक्ति को जो है लंबे समय तक बुखार और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। एंथ्रेक्स की बात करें तो नेक्स्ट डिजीज जो है हमारा वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है गलघोटू रोग भी इसको कहते हैं। हालांकि ये पशुओं का जो है सामान्य तौर पर रोग है, लेकिन मनुष्य में जो है देखने को मिलता है। और बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा ये डिजीज जो है होता है। इसमें भी जो है मुख्य तौर पर ज्वर आता है
और जो है व्यक्ति श्वसन तंत्र से कह सकते हैं कि एक तरीके से पीड़ित रहता है। और गल घोंट इसलिए क्योंकि इसमें जो गला है वो एक तरह से घुटा हुआ प्रतीत होता है, या बंद जिस तरीके से कर दिया उस तरीके से प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हमारा डिजीज प्लेग। प्लेग जो बीमारी है वो एक महामारी के रूप में फैली थी और हम सभी इससे परिचित हैं। और इसका जो बैक्टीरिया है वो है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा ये डिजीज फैलाया जाता है प्लेग, और ये भी जो है एक प्रमुख बीमारी के रूप में फैलता है। और साथ ही साथ अगर हम प्लेग की बात करें तो इसमें श्वसन तंत्र जो है वो ज़्यादा प्रभावित रहता है। नेक्स्ट हमारा डिजीज है लेप्रोसी, या जिसको हम कुष्ठ कहते हैं, और सभी जानते हैं कि त्वचा का रोग है, कुष्ठ और तंत्र के तंत्र तक पहुंच जाता है। इस कुष्ठ का जो कारक है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा कुष्ठ रोग होता है, जो कि त्वचा का रोग है। और इस रोग में त्वचा पर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि त्वचा का रंगहीन हो जाना, इसके अलावा त्वचा पर घाव बन जाना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारा डायरिया या अतिसार। अतिसार बैसिलस कोलाई के द्वारा होता है, जिसमें मुख्यतः रोगी को दस्त की जो है समस्या होती है डायरिया में, और तेज़ी से जो शरीर है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। बैसिलस कोलाई के द्वारा जो है पेट में इन्फेक्शन के द्वारा ये अतिसार के जो बीमारी है वो होती है। नेक्स्ट है हमारा जठरांत्र शोथ या गैस्ट्रोएंटेरिटिस। गैस्ट्रोएंटेरिटिस या जठरांत्र शोथ, जैसा कि नाम से ही इसका पता चल रहा है कि ये आंत्र का रोग है। आंत्र में इन्फेक्शन हो जाता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे तो ये जठरांत्र शोथ की जो बीमारी है कई प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा होती है, जिसमें बैक्टीरिया भी है, कुछ कवक हैं, लेकिन इसमें बैक्टीरिया भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम योगदान देते हैं। और इसमें ई कोलाई, साथ ही साथ आपका कैम्पाइलोबैक्टर जो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है हमारा पीलिया या जॉन्डिस, जिसको हम कहते हैं। पीलिया जो है वो लेप्टोस्पायरा एक्टेरोहोमेरोजाई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। पीलिया में जो है लिवर जो है वो प्रभावित होता है, और व्यक्ति का शरीर जो है वो लगभग कह सकते हैं कि एक तरीके से पीलाव रंग का दिखाई देता है, और कमजोरी रहती है इस डिजीज़ में। तो ये भी जो है एक प्रमुख रोग है जो कि लेप्टोस्पायरा के द्वारा होता है, पीलिया। नेक्स्ट इस लिस्ट में जो हमारा रोग है वो है पेचिस या डायसेंट्री। पेचिस की अगर हम बात करें तो ये जो है साइजेला डायसेंट्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है पेचिस डिजीज, और ये भी मुख्यतः आनाल से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, जिसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। और मस्तिष्क ज्वर में मुख्यतः जो मस्तिष्क है उस वो प्रभावित रहता है, विशेषकर मस्तिष्क के जो आवरण है उन पे सबसे ज़्यादा ये डिजीज जो है उनको प्रभावित करेगा। मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर जो है वो नाइसेरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा होता है। देख सकते हैं आप कि नाइसेरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा ये रोग होता है। नाइसेरिया मेनिंजाइटिस द्वारा होने वाले इस मेनिंजाइटिस रोग में दिमागी बुखार चढ़ता है, और वो तीव्र होता है और व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। नेक्स्ट जो रोग है हमारा वो है कुकर खांसी या काली खांसी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ जो है विशेषकर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये जो रोग का कारक है वो है बॉर्डेटेला पर्टुसिस। बॉर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु के द्वारा कुकर खांसी रोग होता है। और ये दोस्तों ये जो प्रश्न है वो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो पूछा भी जाता है कि ये जो डिजीज़ है वूपिंग कफ या कुकर खांसी किसके द्वारा होता है, तो आप ऐसे में बॉर्डेटेला पर्टुसिस जो है वो आंसर देंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ ये जानकारी देना भी आवश्यक है कि वर्तमान में इस बीमारी के जो है टीके लगते हैं। डीपीटी का जो टीका है वो इसका के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिजीज गोनेरिया। गोनेरिया जो है जो जनन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है, और यह होती है नाइसेरिया के द्वारा। नाइसेरिया गोनोरोग के द्वारा होती है, और ये भी जो है मनुष्य के विशेषकर कहें कि जनन तंत्र को प्रभावित करती है। और नेक्स्ट हमारा रोग है सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये भी जनन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है, और ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा ये रोग होता है। सिफिलिस संक्रामक रोग है ये। ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा सिफिलिस जो है किया जाता है।
तो दोस्तों ये थी आज की क्लास में, जिसमें हमने बात करी कुछ प्रमुख जीवाणु जनित के रोगों की जो कि मनुष्य में द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और ये जो रोग और इनके जीवाणु हैं वो कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।